नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 के लिए इंग्लिश का प्रश्न उत्तर। तो आपको बता दें, इंग्लिश से आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जो इंग्लिश ग्रामर से होगा, जो इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक में एक अनुच्छेद दिया रहेगा और उसके आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक का प्रश्नों का आंसर देना है। तो देखिए, यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है, यहाँ पे एक कहानी दिया गया है। कहानी में क्या है कि अंड्रोक्लीज नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसे एक भूखे शेर से लड़ने का आदेश दिया जाता है। और वो डर जाता है कि ये शेर तो हमारा टुकड़े टुकड़े कर देगा। और इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। और जैसे ही शेर को छोड़ा जाता है एंड्रोक्लीज पर, तो वो दहाड़ते हुए उसके पास पहुंचता है। लेकिन उसके पास पहुंचकर अचानक वो रुक जाता है और उसके हाथों को चूमने लगता है। और ये देख करके एंड्रोक्लीज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शेर को गले लगा लेता। ये वही शेर होता है जो कई दिनों से उसके साथ मांद में रहा था। तो इस प्रकार से एक कहानी है और इसके आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना। तो सबसे पहले आप कहानी को ध्यान से पढ़ लेंगे और इसके आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा, उसका उत्तर देना है। तो प्रश्न में है, विच हुम विद हुम वाज एंड्रोक्लीज ऑर्डरेड टू फाइट। कहता है एंड्रोक्लीज को जो है किसके साथ लड़ने के लिए कहा गया था। तो किसके साथ कहा? ए बियर, भालू के साथ नहीं कहा था। ए हग लायन, एक भूखा शेर। तो ये सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप इसका उत्तर आसानी से कहानी में से खोज पाएंगे। हु हैड कम टू सी द फाइट। युद्ध को देखने के लिए कौन आया था? लार्ज क्राउड, बहुत भीड़ आ गया था, है ना। उसी तरह से है, हाउ डिड द लायन कम टुवर्ड्स एंड्रोक्लीज। तो एंड्रोक्लीज के पास जो है शेर किस प्रकार आया था? तो वो दहाड़ते हुए आया था ना, रोयरिंग। तो आपको काफी संख्या में वर्ड मीनिंग याद करने पड़ेंगे ताकि आप इसको समझ पाए। व्हाट डिड द लायन डू। तो शेर ने क्या किया था? तो बताइए, शेर ने क्या किया था? बिगन टू लिंक एंड्रोक्लीज हैंड, वो हाथ को चूमने लगा था, है ना। उसके बाद व्हाई डिड द लायन बिकेम क्लैम। तो यहाँ पे शेर जो है क्यों रुक जाता है? तो उसके रुकने का कारण क्या था? लायन हैड लिव्ड विद एंड्रोक्लीज इन डेन, वो दोनों कई दिनों तक माद में साथ रहा था, इसलिए वो रुक जाता है। अब देखिए, यहाँ से फिर अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। चूज द synonyms of the underlined word from the ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ नीचे दो दिए गए अंडरलाइन करके ये शब्द, इसका कहता है समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द चुनने के लिए। तो आपको पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाएंगे, तो उसको आप याद करें, ठीक है। तो यहाँ कंप्रोमिस, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, है ना। तो एडजस्टमेंट, है ना, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह से है, चूज द ऑप्शन विच इज द एंटोनिम्स ऑफ द फ्लोइंग। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। तो एग्री एग्रेवेट का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द, है ना। तो ये हो जाएगा अल्टरनेटिव। ये लेटेविट क्या है? अलेविटेट, है ना। ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, चूज द ऑप्शन विच इज द सिनोनिम्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। फिर से यहाँ पे पर्यायवाची शब्द चुनना है। प्लेंटी, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? फाइन होना चाहिए, है ना। पहला ऑप्शन सही है। जस्ट डैश पर्सन वेयर प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए फ्यू। यहाँ पे भर देंगे जस्ट ए फ्यू पर्सन वेयर प्रेजेंट देयर। तो ये एक वाक्य अच्छा से बन जाएगा। द क्लास वाज नॉट हेल्ड एज डैश स्टूडेंट वेयर प्रेजेंट। तो ये क्या हो जाएगा? फ्यू। क्लास नहीं हो सका क्योंकि कुछ ही बच्चे उपस्थित थे। यहाँ पे देखिए, कंप्लीट द फ्लोइंग पेजेज पेसेस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रिशिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होता है? ए एन द। तो उसके आधार पर हमें भरना है, आर्टिकल भरना है। ए एन और द का प्रयोग करना है। यहाँ है देयर वाज, यहाँ पे क्या होगा? कौन सा आर्टिकल होगा? ठीक है, तो ये हमें यहाँ नीचे दिया गया है। यहाँ पे देखिए, इसमें से चुनना, ए होगा कि एन होगा कि द होगा कि आर्टिकल नहीं होगा। तो यहाँ पे चलिए चुनते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे होना चाहिए एन। तो ये हो जाएगा देयर वाज एन
एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के साथ एन का प्रयोग है ना, तो 41 में क्या हो जाएगा, एन लगा देंगे यहाँ पे। देयर वाज एन एक्सीडेंट नियर, तो अब 42 में क्या होना चाहिए, मार्केट से पहले क्या लगेगा, तो मार्केट से पहले क्या लगेगा, द लगेगा, है ना, नियर द मार्केट। फिर उसके बाद डैश कार, कार में क्या लगेगा, है ना, तो कार में क्या लग जाएगा बताइए, ए लगना चाहिए, ए कार, ठीक है। उसके बाद है बाईसाइकिल, बाईसाइकिल में क्या लगेगा, है ना, इसमें भी ए लगेगा, ए बाईसाइकिल। उसी तरह से अगला देखते हैं 45 में क्या है, 45 में हो जाएगा, ए लगेगा, क्या है 45 में ऊपर दिया गया है, इसी में आधार पे भरना है। 45 में देखिए ए यहाँ भरेंगे ना, ए मैन हो जाएगा, एंड ए बाईसाइकिल वाज किल्ड ऑन, दो यहाँ लगना चाहिए, 47 में क्या होना चाहिए, दो लगना चाहिए, द स्पोर्ट, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें आर्टिकल नहीं 46 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दो, इसमें भी दो लगता है ना। तो इस तरह से भरना है। 48 से 50 तक देखिए, सी हैड बाउंड, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, हेयर लगेगा कि हेयर्स की, ए हेयर, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हेयर हो जाएगा ना, क्योंकि हेयर का प्लूरल नहीं बनता है। तो सी हैड बोन एयर, सॉरी हेयर। द स्टेचू इज मेड ऑफ, स्टेचू ये किसका बना हुआ है, स्टोन का बना हुआ है, इसमें ये स्टोन का प्लूरल नहीं बनेगा, स्टोन ही होगा यहाँ आंसर। ए लार्ज डैश इज एक्सेप्टेड देयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राउड, क्राउड मतलब भीड़। फिर यहाँ भरने के लिए है ना, तो यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन चुनना है, तो आपको प्रीपोजिशन अच्छा से पढ़ना होगा पास करने के लिए। ही विल बियर डैश द ट्रूथ ऑफ माई स्टेटमेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउट, ही विल बियर आउट द ट्रूथ ऑफ माई स्टेटमेंट। द वार ब्रोक डैश इन चाइना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउट, है ना, द वार ब्रोक आउट इन चाइना। द स्ट्राइक वाज कॉल्ड डैश बाय द स्पीच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ। द प्रेसिडेंट गेव डैश द प्राइज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवे, द प्रेसिडेंट गिव अवे द प्राइज। डू नॉट गो डैश ऑन योर वर्ड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा बैक, डू नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स, अपने शब्दों से मत पीछे मुड़िए। फिर से यहाँ भरने के लिए है, अल्टरनेटिव फ्रॉम एमोंग द गिवन ऑन्स गिवन, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव चुनना है, सी कैम डैश यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू सी यू, है ना, सी कैम टू सी यू। एवरीबॉडी वर्कशिप द डैश सन, सभी जो है उगते हुए सूर्य का पूजा करता है। ए डैश ग्लास कैम नॉट होल्ड वाटर, ब्रोकन, है ना, एक फूटा हुआ ग्लास जो है पानी नहीं भर सकता उसमें। द मैरिज डैश नो चांज चेंज इन पॉसिबल नाउ, क्या हो जाएगा, हैविंग बीन फिक्स्ड, द मैरिज हैविंग बीन फिक्स्ड नो चेंज इन पॉसिबल नाउ, जो शादी फिक्स हो गई है अब नहीं बदल सकता है। योर हैड बेटर, इसमें सभी ऑप्शंस गलत है। तो इस प्रकार आपको इंग्लिश में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ों को पढ़ना होगा अनुच्छेद से क्वेश्चन लिखने के लिए।